नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फायर यानी आग। आग क्या होता है, आग लगने का कारण क्या होता है, आग को बुझाने का कौन कौन सा तरीका है और आग कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। आग जो होता है ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। किसके किसके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है? तो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, जब तीनों में केमिकल रिएक्शन होता है तो एक फ्लेम जनरेट होता है जिसमें हीट और लाइट होता है जिसको फायर कहते हैं। आग लगने के लिए इन तीनों अवयवों का होना अति आवश्यक है। अगर इनमें से एक को भी हटा दें तो आग नहीं लगेगा। आग लगने का कारण क्या क्या होता है? तो सबसे पहला कारण जो है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। दूसरा जो कारण होता है वह होता है स्मोकिंग। तीसरा जो कारण है वो है ओवरलोड ऑन इलेक्ट्रिक वायर। आप जानते हैं कि अगर एक वायर से बहुत सारे इलेक्ट्रिक एप्लियंस को जोड़ दिया जाता है तो उस वायर पर ओवरलोड कहा जाएगा, और ओवरलोड होने से जो वायर होता है वह गर्म होने लगता है और उसका जो कवर होता है वह जलने लगता है। अगला जो हमारा कारण है, तेज चलने वाली मशीनों में तेल का नहीं होना। आप जानते हैं कि कई मशीन ऐसे होते हैं जिसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, मूव करते हैं या फिर रोटेट करते हैं। तो इसमें अगर तेल यानी कूलेंट की कमी हो जाएगी तो घर्षण होगा जिससे वहाँ हीट जनरेट होगा और इससे भी आग लगने की संभावना होगी। अगला है हमारा ज्वलनशील पदार्थों का ध्यान नहीं रखना। अब ज्वलनशील पदार्थ को जहां तहां रखेंगे तो आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। और जो छठा हमारा कारण है, बिजली के तारों का ढीला होना। अगर बिजली के तारों का वायरिंग सही से नहीं किया हुआ होगा, वो ढीला होगा, तो यह भी शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है और इससे आग लगने की संभावना हो सकती है। आग बुझाने के तरीके, तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि आग लगने के लिए इन तीन अवयवों का होना अति आवश्यक है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। अगर इनमें से किसी एक को हटा देंगे तो आग बुझ जाएगा। तो आग बुझाने का जो पहला मेथड है वह है कूलिंग। अगर आग में हम हीट को हटा दें यानी कम कर दें तो आग बुझ जाएगा। दूसरा जो कारण है वो है स्मोदरिंग। स्मोदरिंग में क्या होता है, इसमें हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं। आप सुने होंगे कि अगर किसी व्यक्ति को आग लग जाए तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति को कंबल में लपेट देना चाहिए, या फिर किसी वस्तु में आग लगा है तो उसको कैनवास शीट से ढक देने से आग बुझ जाता है। इसमें करते क्या है, तो ऑक्सीजन जो होता है उसकी मात्रा को कम किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में आग लग गया हो और आप पानी उसमें डाल दीजिएगा तो आग तो बुझ जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति का त्वचा बहुत ही ज्यादा जल जाएगा। और जो तीसरा मेथड है आग बुझाने का वो है स्टार्विंग। अगर आग की लपटें बढ़ रही हैं और हमारा फ्यूल कंटिन्यूअसली उसी क्रम में है, तो अगर हम फ्यूल को वहां से हटा लेंगे तो भी हमारा आग बुझ सकता है। अब हम लोग आग के प्रकार के बारे में जानेंगे। आग को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है क्लास ए फायर, दूसरा है हमारा क्लास बी फायर, तीसरा है क्लास सी फायर और चौथा है क्लास डी फायर। एक एक करके हम सबकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास ए फायर जो होता है इसको कार्बोनियस फायर भी कहते हैं। इसमें जितने भी सॉलिड तत्व आते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे वुड में लगा हुआ आग, क्लॉथ में, पेपर में, रबर और कुछ प्लास्टिक में यदि आग लगा है तो इसको ए क्लास का आग कहते हैं। और इसको बुझाने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं तो फिर सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए क्लास बी फायर। क्लास बी फायर को ऑयल फायर भी कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, तो गैसोलीन, केरोसिन और पेंट में लगी आग को
क्लास बी फायर में रखा जाता है और इसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है और CO2 एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हम लोगों को पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला जो हमारा है वो है क्लास सी। इसमें क्या आता है, क्लास सी फायर में गैस और द्रवित गैस में लगा हुआ आग क्लास सी फायर में आता है, जैसे एग्जांपल LPG और CNG। इसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए और यह थोड़ा खतरनाक होता है। इसमें होता है क्या, विस्फोट और अचानक बढ़ने की संभावना रहती है आग। जो अगला प्रकार का हमारा फायर है वो है क्लास डी फायर। क्लास डी फायर को इलेक्ट्रिक फायर भी कहते हैं। इसमें जो जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस होते हैं, स्विच हो गया, इलेक्ट्रिक बॉक्सेस हो गया और पावर टूल्स, इसमें आग लगता है तो उसको क्लास डी फायर में रखा जाता है और इसको बुझाने के लिए हेलोन एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ड्राई केमिकल पाउडर से भी बुझाया जा सकता है और CO2 एक्सटिंग्विशर से भी बुझाया जा सकता है। लेकिन क्लास डी प्रकार के फायर को यानी इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति का होना अति आवश्यक है। क्लास डी फायर को प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही बुझाया जाना चाहिए। तो यह था हमारा आज का क्लास। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले पढ़ा कि फायर क्या होता है, इसके बाद आग लगने के कारण को जाना, इसके बाद आग बुझाने का जो मेथड है उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद टाइप्स ऑफ फायर पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।